मुख्य कहानी है जिसमें राजा विक्रमादित्य और बेताल की रोमांचक यात्रा शुरू होती है। तांत्रिक की चुनौती। एक दिन एक शक्तिशाली तांत्रिक उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य के पास आया और बोला, महाराज, अगर आप श्मशान के पेड़ पर लटके वेताल एक पिशाच जो लाश में वास करता है को मेरे पास ले आए तो मैं एक महान यज्ञ करके अद्भुत शक्तियां प्राप्त करूंगा। केवल आप ही इतने बहादुर और धार्मिक हैं जो यह कार्य कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य, जो अपने वचन का पक्का था, उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन उन्हें तांत्रिक के बुरे इरादों का पता नहीं होता। डरावने पेड़ पर लटकी लाश। आधी रात को राजा विक्रम डरावने श्मशान घाट पहुंचते हैं। वहां एक पुराने इमली के पेड़ पर एक लाश उल्टी लटकी हुई है, यही बेताल है। जैसे ही राजा उसे काटकर नीचे लाते हैं, लाश डरावनी हंसी हंसती है, लेकिन राजा चुप रहते हैं। जब वह उसे अपने कंधे पर लाद कर चलने लगते हैं तो बेताल बोल उठता है, राजन, यह सफर बड़ा उबाऊ होगा। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। राजा अपने वचन के कारण उसकी बात सुनते हैं। बेताल की पहली कहानी और चाल। बेताल एक कहानी सुनाता है, जैसे तीन प्रेमियों वाली कहानी, और अंत में राजा से एक पेचीदा सवाल पूछता है। अगर राजा चुप रहें तो उनका सिर फट जाएगा, क्योंकि वे जवाब जानते हैं। अगर जवाब दे तो बेताल वापस पेड़ पर जाकर लटक जाएगा। राजा न्यायप्रिय होने के कारण सही जवाब दे देते हैं, लेकिन जैसे ही वे बोलते हैं, बेताल हंसता हुआ उड़कर पेड़ पर वापस चला जाता है। 24 बार की कोशिश। ऐसा 24 बार होता है। राजा बेताल को पकड़ते हैं। बेताल कहानी सुनाकर सवाल पूछता है और राजा के जवाब देते ही भाग जाता है। 25वीं बार राजा चुप रहकर बेताल को चकमा देते हैं। तांत्रिक की हार। तब बेताल राजा को सच बताता है, वह तांत्रिक तुम्हें बलि देकर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। राजा विक्रम ऐसा करने का नाटक करते हैं, लेकिन अचानक तांत्रिक का सिर काट देते हैं। बेताल प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद देता है और अंतर्ध्यान हो जाता है। कहानी की सीख। वचन पूरा करना अच्छा है, पर बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुराई कभी जीतती नहीं। क्या आप अगली कहानी, जैसे तीन प्रेमियों वाली, सुनना चाहेंगे?